हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइमा तबस्सुम क्लासेस। जिनको पता नहीं है, हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट्स किए हैं। ये पार्ट सिक्स्थ है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यूज़ का। सिक्स्थ पार्ट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो किस ईयर में पास किया गया था? 1773। देखो, हर एक एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ईयर सेम रखा जाता है और ये लास्ट के ये वर्ड ये सेम रखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसमें इंसान भूल जाता है फिर, जिसने अच्छे से पढ़ा ना हो। इसलिए जो भी डेट्स है ना, लाइक जो भी एक्ट आया है, जो भी चीज़ हुई है, जो भी मोमेंट हुई है, उसका जो डेट है वो एग्जैक्टली आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जामिनर आपको इस तरीके से फंसा सकता है। इसमें ये सब सेम ही दिख रहे हैं ना, जो असली वाला है ना वो इंसान फिर भूल जाता है। इसलिए जो एग्जैक्ट डेट है वो डेट्स अच्छे से याद कर लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट, डायरेक्टर्स वेर टू बी इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ, कितने टाइम के लिए जो डायरेक्टर्स है इसके कितने टाइम के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए उनको इलेक्ट किया गया था या करना था तब, ठीक है ना। कितने टाइम के लिए किए गए थे वो, ठीक है। 4 ईयर्स। 4 ईयर्स के लिए जो इसके डायरेक्टर्स हैं उनको इलेक्ट किया गया था, ठीक है। एज पर द रेगुलेटिंग एक्ट, a governor general and 4 councillors were appointed for, जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके मुताबिक चार, एक तो गवर्नर जनरल था और 4 काउंसलर्स थे, ठीक है ना। वो देवर अपॉइंटेड फॉर, इनमें से कहाँ, ठीक है ना, कहाँ के लिए? बंगाल, ठीक है ना, बंगाल के लिए। द टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स्ड बाय रेगुलेटिंग एक्ट फॉर द गवर्नर जनरल वाज, जो गवर्नर जनरल था इसका, उसका ऑफिस मतलब उसकी टर्म कितनी थी, ठीक है ना, वो फिक्स की गई थी इसमें, इस एक्ट में, ठीक है ना, कितनी थी? 5 ईयर्स। अगर आप जनरली देखोगे ये जो टाइम पीरियड होता है ऑफिस का वो 5 ईयर्स ही होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ सबका होता है, बट जनरली 5 ईयर्स ही होता है, ठीक है। तो इसका भी टाइम पीरियड फिक्स किया गया था 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। एज पर द रेगुलेटिंग एक्ट, अ सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, जो रेगुलेटिंग, एज पर द रेगुलेटिंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया? ऑब्वियसली अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने बोला था बंगाल, ठीक है ना, तो बंगाल में किया गया था एस्टेब्लिश, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट, द सुप्रीम कोर्ट इन बंगाल, ठीक है ना, याद रखना सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाया गया था? बंगाल में। कंसिस्टेड ऑफ द चीफ जस्टिस एंड, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल था इसमें एक तो चीफ जस्टिस था, ठीक है ना, और क्या थे इसमें, कितने जज थे? 5 जज थे, 4 जज थे, 6 जज थे या 3 जज थे? 3 जज थे, ठीक है ना, ये याद रख लेना। जो बंगाल का ये जो सुप्रीम कोर्ट था वहाँ पे एक चीफ जज था और 3 जज थे, ठीक है। हमारी ऐप जो है साइमा तबस्सुम क्लासेस, वो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। वहाँ पे भी 3 बैच एक्टिव है। एक तो इंग्लिश ग्रामर फॉर जेके एसएसबी सेपरेट कोर्स है, जनरल स्टडीज़ जीएस जो है वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक फुल कोर्स है, और काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेशंस चलते हैं। अगर किसी को काउंसलिंग चाहिए, किसी रिलेटेड, किसी एग्ज़ाम के रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, वहाँ पे हमारा वो कोर्स भी चलता है जो साइमा तबस्सुम मैम खुद लेती हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी को काउंसलिंग और गाइडेंस सेशंस चाहिए तो वो परचेज़ कर सकता है और बाकी कोर्सेज भी चेकआउट कर सकता है। एंड्रॉयड ऐप है हमारी, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, ठीक है। रोवलेट आफ्टर, जो रोवलेट एक्ट आपने सुना होगा नाम बहुत बार, जो रोवलेट एक्ट है, तो ये
एक इंसान का नाम था रोलेट, ठीक है ना। इस इसके नाम के पीछे ये, ठीक है ना, एक्ट को बनाया गया था, ठीक है ना। इसी का नाम दिया था रोलेट एक्ट, ठीक है ना। ये क्या था? ये जो रोलेट था ये क्या था? ये जस्टिस था, जनरल था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था? ये क्या था? ये जस्टिस था, ठीक है ना। जस्टिस था, जिसके नाम पे रोलेट एक्ट है, वो रोलेट जस्टिस था। ये हमेशा याद रख लेना, ठीक है। A resolution declaring Purna Swaraj was passed in the Congress session held at, as I remember, फर्स्ट पार्ट में हमने ये क्वेश्चन किया था। फर्स्ट पार्ट में सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया था, उसमें हमने डेट के साथ। तो ये कब हुआ था ये सेशन, ठीक है ना, एक स्पेशल सेशन था। ये कब हुआ था ये सेशन, ठीक है ना, या स्पेशल सेशन नहीं था, बट ये सेशन कब हुआ था वो आप कमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है ना। ये सेशन कब हुआ था? ये लाहौर में हुआ था, ठीक है ना। लाहौर में हुआ था ये सेशन, जहाँ पे ये रेजोल्यूशन पास किया गया था, ठीक है ना। तो ये सेशन कब हुआ था, ये रेजोल्यूशन कब पास हुआ था, ये मुझे आप कमेंट्स में लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए, ठीक है ना। तिलक स्टार्टेड हिज करियर एज जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने अपना करियर एज क्या स्टार्ट किया था, ठीक है। पहले उन्होंने क्या स्टार्ट किया था? वो एक प्रोफेसर थे, ठीक है ना। पहले उन्होंने करियर अपना एज प्रोफेसर स्टार्ट किया था, ठीक है। द हिंदू ऑफ मद्रास, जो द हिंदू था मद्रास का, वो स्टार्ट हुआ 1868 में, ठीक है ना। बट एज वीकली, ये वीकली न्यूज़पेपर आता था, ठीक है ना। बट बिकेम डेली, वो डेली कब आने लगा, ठीक है ना। डेली कब से आने लगा इनमें से? ये जो मद्रास का द हिंदू था वो वीकली था, वो डेली कब से आने लगा इन डेट्स में से? 1889, 1889 से वो डेली आने लगा, ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन द ईयर, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो किस ईयर में फाउंड किया गया था, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट, मतलब जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं ना ये सब चीज़ें पढ़ना, तो ये डेट हम बिल्कुल पढ़ते हैं और स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं। 1885, ठीक है ना, 1885 में फाउंड किया गया था। A royal commission on the public service was appointed in the year, एक रॉयल कमीशन पब्लिक सर्विस के लिए अपॉइंट किया गया था किस ईयर में? 1912, 1912 में, 1912 में ये कमीशन अपॉइंट किया गया था, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख लेना। तो थैंक यू। जितने भी क्वेश्चंस कराए रिवाइज करते रहिए, रिवीजन से ही आपका जो सक्सेस है, सक्सीड होना है, तो रिवीजन से वो पॉसिबल है, ओनली बाय रिवीजन। आपने जब सोचो, आपने वीडियो देख लिया या आपने एक कोई टॉपिक पढ़ लिया, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको याद रहेगा, ठीक है, जब तक कि आप रिवीजन ना करो, ठीक है ना। तो जितना हो सके उतना रिवीजन करो, जितना हो सके। ऐसा नहीं है कि एक दो तीन चार बार रिवाइज करो, नहीं, जितना हो सके उतना रिवाइज करो। सिंपल से सिंपल टॉपिक को जितना हो सके उतना रिवाइज करो, क्योंकि यही कुछ मंथ्स हैं जो, जब आप अपना टाइम दोगे, इसको जितना टाइम दोगे, ठीक है ना, उतनी सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना। टू सक्सीड यू मस्ट रिवाइज, ठीक है ना। तो मैं, आज की बात यही है कि रिवाइज 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 एंड रिवाइज, जितना हो सके रिवाइज करो चीज़ों को, ठीक है ना।